Hello guys, welcome back. So we were doing class 10th chapter number 11th Human Eye and the Wonderful World. तो पिछली वीडियो में हमने बात की थी स्ट्रक्चर ऑफ आई। हमने आई के डिफरेंट पार्ट्स और उनके फंक्शन को स्टडी किया था। तो अगर आपने वो पिछली वीडियो नहीं देखी है तो सबसे पहले जाके आप पिछली वीडियो देखिए, आई का स्ट्रक्चर और उसके पार्ट्स को समझिए। उसके बाद हम इस वीडियो में प्रोसीड करते हैं पावर ऑफ एकोमोडेशन ऑफ द आई। हमने बात कर ली थी कि आई के हमारे पास बहुत सारे पार्ट्स हैं। इमेज फॉर्मेशन कहाँ कहाँ पे होती है, कौन कौन से पार्ट हैं जहाँ से लाइट एंटर करती है। तो अब हम इस वीडियो में बात करेंगे कि आई का पावर ऑफ अकोमोडेशन क्या है। पावर ऑफ अकोमोडेशन बेसिकली होता क्या है? The ability of eye lens to see both near and distant objects by adjusting its focal length is called power of accommodation of the eye। तो हमें पता है, हमने पिछले वीडियो में भी देखा था कि जो हमारी ह्यूमन आई है उसके पास इतनी कैपेबिलिटी है कि वो अपनी फोकल लेंथ को एडजस्ट कर सके। क्योंकि हमारा जो लेंस होता है उसके साइड में हमारे पास क्या होती है, सिलियरी मसल्स होती हैं जो लेंस को होल्ड करके रखती हैं। तो हमारा जो आई लेंस है उसके पास क्या है, उसके पास इतनी कैपेबिलिटी है कि वो अपनी फोकल लेंथ एडजस्ट कर सके कि कोई भी चीज हमें दूर की देखनी है या फिर हमें पास की कोई ऑब्जेक्ट देखनी है तो आई लेंस उस हिसाब से अपने जो फोकल लेंथ है उसको एडजस्ट करके इमेज फॉर्मेशन करता है। eye lens is composed of a fibrous jelly like material। आई लेंस हमारा बेसिकली क्या है? आई लेंस कोई ऐसा तो है नहीं कि कोई ग्लास का बना हुआ है और वो हमारी आंखों में फिट है। आई लेंस क्या है? वो फाइबर का बना हुआ है, फाइब्रस जेली लाइक मटेरियल का ही बना हुआ है हमारी ह्यूमन बॉडी में। इट्स कर्वेचर कैन बी चेंज टू सम एक्सटेंट बाय सिलियरी मसल्स। जो मैंने अभी बताया कि इसका जो कर्वेचर है, मतलब इसकी कितना इसका अपर्चर है, कितना इसकी जो रेडियस है, ये सब कुछ हद तक हम क्या कर सकते हैं, सिलियरी मसल्स इसको कंट्रोल कर सकती हैं। द चेंज इन द कर्वेचर ऑफ आई लेंस कैन चेंज इट्स फोकल लेंथ। तो हमने लेंसेज और मिरर्स के बारे में हमने पढ़ लिया है इससे पहले वाले चैप्टर में। तो अब हमें इतना आइडिया तो हो गया कि अगर किसी भी लेंस का कर्वेचर या फिर रेडियस कर्वेचर या फिर उसका अपर्चर चेंज होता है तो ऑब्वियसली उसकी फोकल लेंथ में भी चेंज आएगा। तो यहाँ पे जब हमारे आई लेंस का कर्वेचर चेंज हो रहा है, अगर वो मोटा या हो रहा है या फिर वो थिन हो रहा है तो उससे ऑब्वियसली हमारी फोकल लेंथ में भी चेंज आएगा। एंड व्हेन द मसल्स आर रिलैक्स्ड, तो जो सिलियरी मसल्स हैं, जो कि ये जो मैं हाईलाइट कर रही हूँ ग्रीन से, ये वाली सिलियरी मसल्स हैं सपोज, और ये हमारा बीच में क्या है, लेंस प्रेजेंट है। तो जब भी ये मसल्स रिलैक्स होंगी तो सीधी सी बात है, अगर कोई भी चीज, जैसे कि ये हमारा आई लेंस है, इसने सिलियरी मसल से इसको पकड़ा हुआ है। जब ये मसल्स रिलैक्स होंगी तो ऑब्वियसली जो लेंस का साइज है वो क्या होगा, बड़ा होगा। रिलैक्स हो गई मसल्स तो लेंस का साइज क्या हो गया, बड़ा हो गया। द लेंस बिकम थिन, लेंस पतला हो गया और उसका साइज क्या है, बड़ा हो गया। एंड द फोकल लेंथ इंक्रीजेस, जब लेंस थिन हो गया तो उसकी फोकल लेंथ क्या है, बढ़ जाएगी। एंड व्हेन द मसल्स कॉन्ट्रैक्ट द लेंस बिकम थिक, अब जब ये सिलियरी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होंगी, जैसे छोटी हो जाएंगी, तो ये लेंस क्या होगा, मोटा हो जाएगा एंड थिक एंड इट्स फोकल लेंथ डिक्रीजेस, और इसकी जो फोकल लेंथ है वो भी कम हो जाएगी। हमें ये ध्यान रखना है कि अगर वो लेंस थिन होता है, पतला जो लेंस हो जाता है, तो उसकी फोकल लेंथ क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। और अगर लेंस हमारा थिक हो जाता है तो उसकी फोकल लेंथ क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। तो आई लेंस, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट हमारा दूर रखा हुआ है या फिर पास रखा हुआ है तो हमारी आईज का जो लेंस है उसकी कैपेबिलिटी है वो अपनी फोकल लेंथ को एडजस्ट करके उसकी अच्छे से इमेज बना पाए। तो अब क्वेश्चन ये उठता है कि हम, जैसे कि आई लेंस है वो कितनी नजदीक तक देख सकता है। लाइक अगर हम बिल्कुल आंखों के ऐसे बुक रख के पढ़ेंगे, बिल्कुल जैसे कि हमारी आंख है, ये हमारी आईज है, और हम यहाँ पे बिल्कुल बुक रख के पढ़ेंगे तो क्या आई लेंस इमेज बना पाएगा? या फिर कितनी दूर तक की कोई आई की अकोमोडेशन पावर है, कितनी दूर तक आई हमारे ऑब्जेक्ट्स को देख सकती है और कितनी नजदीक तक देख सकती है। सो
व्हाट इज द नियर पॉइंट। तो अब हम देखते हैं कि कितनी दूर तक और कितनी नजदीक तक हमारी आई अकोमोडेट कर सकती है। नियर पॉइंट क्या कहता है, द मिनिमम डिस्टेंस एट विच द आई कैन सी ऑब्जेक्ट्स क्लियरली इज कॉल्ड द नियर पॉइंट और लीस्ट डिस्टेंट ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। तो जहाँ जितनी मिनिमम डिस्टेंस तक हमारी आई चीजों को देख सकती है उसे हम बोलते हैं नियर पॉइंट या फिर लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। तो 1 मार्क के क्वेश्चन में ये आ सकता है कि व्हाट इज द लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन क्या है। तो हमें लिखना है कि जो मिनिमम डिस्टेंस जहाँ तक हमारी आई क्लियरली ऑब्जेक्ट्स को देख सकती है। तो ये हमारी नॉर्मल आई के लिए कितना है, 25 सेंटीमीटर। तो हम 25 सेंटीमीटर पास वाली चीजों को हम आसानी से देख सकते हैं। आप एक बार इस एक्टिविटी को ट्राई कीजिए। जैसे कि आप एक बुक लीजिए, ठीक है, उसको बिल्कुल अपनी आंखों के पास, जैसे आप बिल्कुल अपनी आंखों से सटा के उसको पढ़ने की कोशिश कीजिए, तो आपकी आईज पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो आपको तब समझ आ जाएगा कि नियर पॉइंट क्या है, कि बिना स्ट्रेन के, बिना आंखों पे दबाव डाले हम कितनी डिस्टेंस तक चीजें आसानी से देख सकते हैं। तो वो पॉइंट हमारा क्या है, 25 सेंटीमीटर। फार पॉइंट क्या है, द फारदेस्ट डिस्टेंस अप टू विच द ह्यूमन आई कैन सी ऑब्जेक्ट्स क्लियरली इज कॉल्ड द फार पॉइंट ऑफ आई। और फार पॉइंट क्या है कि हमारी आईज जो है वो कितनी डिस्टेंस तक, दूर पर कितनी दूरी तक अच्छे से देख सकती हैं क्लियरली। तो हमारी ह्यूमन आई क्या है, 25 सेंटीमीटर से लेके इंफिनिटी तक आसानी से कहीं पे भी देख सकती है। मीन्स फार पॉइंट क्या है, हमारा इंफिनिटी है, कहीं पे भी। इंफिनिटी तो हमें पता ही नहीं है कहाँ पे, मतलब इंफिनिटी पे हम देख सकते हैं कि आई हमारी जो है कहीं तक भी देख सकती हैं अगर उसका विजन प्रॉपर है। नियर पॉइंट कितना है हमारा, 25 सेंटीमीटर है। तो अब हम एक बार पावर ऑफ अकोमोडेशन को हम एक फ्लो चार्ट से लर्न करने की कोशिश करते हैं। अकोमोडेशन ऑफ आई, सबसे पहले अगर कोई ऑब्जेक्ट क्या हो, नियर हो, सिलियरी मसल्स कंट्रैक्ट हो जाती हैं। जैसे कि कोई भी ऑब्जेक्ट पास में रखा हुआ है तो सिलियरी मसल्स कंट्रैक्ट हो गई। और मैंने बताया था कि ये आई लेंस है, अगर सिलियरी मसल्स कंट्रैक्ट होगी तो हमारा जो लेंस है वो छोटा और वो थिक हो जाएगा, लेंस बिकम थिक, और उसकी जो फोकल लेंथ है वो भी डिक्रीज हो जाएगी। एंड जब डिस्टेंट ऑब्जेक्ट होता है तब क्या होता है, सिलियरी मसल्स रिलैक्स हो जाती हैं और लेंस क्या हो जाता है, पतला हो जाता है, तो और उसकी फोकल लेंथ इंक्रीज हो जाती है। तो इस तरह से दूर और पास की जो चीजें हैं उनका फर्क हमारा आई लेंस कर पाता है अपनी सिलियरी मसल्स और लेंस को उस हिसाब से एडजस्ट करके हमारा जो आई लेंस है वो प्रॉपर इमेज बना पाता है। सो इन द नेक्स्ट वीडियो मैं बताऊंगी कि डिफरेंट डिफरेंट जो आई के डिफेक्ट्स हैं वो क्या होते हैं और उनकी करेक्शन कैसे की जा सकती है। सो तब तक के लिए आप इसको अच्छे से रीड कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, एंड बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको नई वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग।